टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। हम लोग का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली हम लोग मोस्टली कंपेयर करते हैं उसको ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन एक बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली जो फेडरल स्कीम है, ठीक है, वो सिमिलर है, वो लिया गया हम लोगों ने उसे लिया है फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले फेडरल स्कीम का जो फीचर है उसको दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सिमिलरिटीज़ क्या है। जबकि हम लोगों ने लिया है फेडरल स्कीम, हम लोगों ने कॉपी किया है कनाडा के मॉडल की तरह, हम लोग ने उसको सिमिलर बनाया है। तो उसमें हम लोग का सिमिलरिटीज़ क्या क्या बनता है। सबसे पहला वही है फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन। जैसे कि हम लोग को पता है कि इन केस ऑफ अमेरिका सबसे पहले क्या हुआ कि अमेरिका एज अ कंट्री पहले होल एग्जिस्ट नहीं करता था। सबसे पहले डिफरेंट स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, फिर उनके बीच में एग्रीमेंट हुए, फिर वो बनाए फेडरेशन, ठीक है। लेकिन इंडिया में कुछ बात अलग है। इंडिया में ऐसा है कि सबसे पहले कंट्री बना एज अ होल, फिर कंट्री के अंदर ही डिवाइड हुआ। होल्डिंग ऑफ टाइप ऑफ फेडरेशन है इंडिया में, ठीक है, होल्डिंग ऑफ टाइप ऑफ फेडरेशन है। और वहाँ पे अमेरिका में एग्रीमेंट करके फेडरेशन बना है। सेकेंड, यूज ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भले ही हम लोग बोलते हैं कि फेडरेशन है, लेकिन एक्चुअली फेडरेशन वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन किया नहीं गया है। वहाँ पे मेंशन किया है यूनियन ऑफ स्टेट्स और ये हम लोग को मिलता है आर्टिकल 1 में। सेम उसी तरीके से कनाडा में भी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। वहाँ पे कोई भी फेडरेशन बोल के लिखा नहीं है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेम इंडिया और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ सिमिलरिटी है, एक सिमिलर है कि हम लोग के सेंटर में जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है। स्टेट्स को बेशक पावर दिया गया है, लेकिन सेंटर के पास जो पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फाइन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स के बारे में। फेडरल फीचर्स के मैंने एक न्यूमोनिक बनाया जो कि इजीली सीख सकते हैं। वो है ड्रॉ बर्ड्स। डी से क्या होता है डुअल गवर्नमेंट, डब्ल्यू से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बी से बायकैमरलिज्म, आई से इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आर से रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डी से डिवीजन ऑफ पावर और एस से सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत इजी है ना। ड्रॉ बर्ड्स कितने यहाँ पे पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स सीखने से हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किन किन पावर के उसमें सब हेडिंग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर, नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर एंड लास्ट फाइनेंशियल पावर। फाइन। लेकिन मेन बात यह है कि जुडिशरी को डिवाइड नहीं कर सकते, जुडिशरी में डिवीजन ऑफ पावर नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंटीग्रेटेड बताया है। फाइन। जुडिशरी का जो टॉप से बॉटम है वो सारा का सारा इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट पकड़ लो, हाई कोर्ट पकड़ लो, सब ऑर्डिनेट कोर्ट पकड़ लो, सबका सब इंटीग्रेटेड है। तो जुडिशरी में कभी भी डिवीजन ऑफ पावर हो नहीं सकता। फाइन। याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर, ये 3 तरह का पावर ही बस डिवाइड होता है। इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इन 3 तरह का पावर में सब हेडिंग में पावर के डिवीजन का बात किया गया है। फाइन। नेक्स्ट है यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर को सीखने के लिए मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है फाइट फॉर स्पेन, मतलब स्पेन के लिए लड़ो। एफ से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और एस से 4S मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 4 एस है। सबसे पहला एस, फर्स्ट एस सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड एस सिंगल सिटीजनशिप, थर्ड एस स्टेट इज इंडेस्ट्रक्टिबल, फोर्थ एस स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। इसके बाद पी से होता है पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। ए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आई, इस आई में हम लोगों ने पढ़ा था फेडरल फीचर का आई में हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना है, और यूनिटरी फीचर के आई में हम लोग पढ़ेंगे कि ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। फाइन। एन फॉर नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा सेंटर में उसमें कोई इक्वलिटी होगा नहीं। फाइन। ये था यूनिटरी फीचर्स।